जय हिंद दोस्तों, तो स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल से बिंदास क्लास में। अब आज की वीडियो में पढ़ने वाले खाने का सोडा है, बेकिंग सोडा कैसे बनता है, यानी कि क्या होता है, इसके यूजेस क्या होता है और इसका रासायनिक नाम, रासायनिक सूत्र व इसकी गुण क्या होता है। तो इस वीडियो में हम लोग ये इसी के बारे में जानेंगे। तो पहले समझते हैं इसका रासायनिक सूत्र या रासायनिक नाम क्या होता है बेकिंग सोडा का। तो स्टूडेंट, रासायनिक सूत्र और रासायनिक नाम क्या होता है। तो रासायनिक सूत्र होता है हमारा NaHCO3 और इसका जो होता है रासायनिक नाम, इसे बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या? सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि H को जो इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हो, लेकिन इसका असली नाम है, साइंटिफिक जो नेम है, रासायनिक नाम है, केमिकल नेम जो है इसका सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका जो सूत्र होता है फार्मूला NaHCO3 होता है। अब देखो यही कैसे बनता है, यानी कि बेकिंग सोडा, खाने का सोडा जो हम लोग खाते हैं, बेकिंग सोडा उसी को बोलते हैं खाने का सोडा। अब देखो ये कैसे बनता है, हमने इसके पहले वीडियो में बताया धावन सोडा कैसे बनता है। धावन सोडा के रासायनिक गुण जो है हमने बताया वही सेम है बेकिंग सोडा का निर्माण। देखो धावन सोडा में जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोवाइड करने पे तो हमको बेकिंग सोडा फाइंड होगा। तो देखो कैसे बनता है, निर्माण विधि, इसी को बोलते हैं प्रयोगशाला विधि। यानी कि धावन सोडा में हम लोग क्या मिला दे, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि धावन सोडा का सूत्र क्या होता है Na2CO3.10H2O। तो सीधे हमको लिखना है H2O then CO3 CO2 गिव्स दैट, हमारा वही प्राप्त हो गया। यानी कि धावन सोडा Na2CO3 धन धावन सोडा की जलीय विलयन में, धावन सोडा की जलीय विलयन में, यानी कि धावन सोडा में समझो धावन सोडा और जल और कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि धावन सोडा ही है हमारा, ये धावन सोडा है। एक क्रिस्टलीय जल के रूप में, ये जो जल है वो क्रिस्टलीय यानी कि पाउडर के रूप में। इसके पहले हमने बताया क्रिस्टलीय, काफी इंपॉर्टेंट है, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि उसको समझे बिना आप लोग इसको नहीं समझ पाएंगे। तभी मैं फिलहाल एकदम बढ़िया से बता रहा हूँ। देखो धावन सोडा होता है, धावन सोडा की जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोवाइड कर दोगे तो ये मिलेगा क्या, बेकिंग सोडा। यानी कि धावन सोडा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलाने पर तो हमको फाइंड होगा। देखो कैसे मिलेगा, यानी कि हमारा क्या बन जाएगा NaHCO3, यानी कि हमारा बन गया बेकिंग सोडा। ये क्या है हमारा धावन सोडा, क्या धावन सोडा। ये हमारा क्या है, क्रिस्टलीय जल है। कैसा? क्रिस्टलीय जल है। अब इसको जानते हो आप लोग, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये हमारा क्या हो गया, बेकिंग सोडा। क्या बन गया, बेकिंग सोडा, यानी कि खाने का सोडा, बेकिंग सोडा। तो देखो कितना आसान था, बोर्ड परीक्षा में आएगा लिख लोगे ना, और हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई भी पूछेगा तो ऐसे बताना। ये सब मत बताना कि धावन सोडा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोवाइड करने पर, अगर जब पूछेंगे तब, अगर वैसे आएगा तो यही फार्मूला आप लोग लिखना रहेगा ऐसे बस। तो चलते हैं आप लोग इसको स्क्रीनशॉट फटे लीजिए, इसके बाद हम लोग बताने वाले हैं उसके भौतिक गुण और रासायनिक गुण। अब देखो बेकिंग सोडा का भौतिक गुण क्या होता है, यानी कि यह कैसा होता है, इसका भौतिक गुण, यह सफेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है। अभी बताया ना क्रिस्टलीय के रूप में बना है, H2O था नहीं तब बना NaHCO3। तो यानी कि यह भी सफेद रंग का होता है। कभी लेकर आओ खाने का सोडा, आप लोग के घर में यूज हो जाए, दुकान पे मिलेगा, ला के देख लेना, उसका कलर सफेद होता है। सफेद रंग का रंगहीन होता है। कैसा रंगहीन? वह सफेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है। पहला इसका भौतिक गुण हो गया। और दूसरा वो जल में विलय होता है, उसको जल में मिलाओगे उसे विलय हो जाएगा। तीसरा क्या, अगर उसको दूध में डाल दोगे, दूध में, तो दूध बहुत देर तक फटेगा। यानी कि तीन भौतिक गुण हम बता रहे हैं, दो आप लोग लिख लीजिएगा, तीनों हम लिख दे रहे हैं। यानी कि पहला क्या हो गया, सफेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। दूसरा ये जल में विलय होता है। तीसरा क्या, दूध में अगर इसको डाल दोगे तो दूध काफी देर तक फटेगा, मतलब देर से फटेगा, समझे। तो तीनों लिख दे रहे हैं। तो देखो एवरीवन, यह सफेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है, यह जल में विलय होता है, यानी कि जल में विलय मिक्सिंग होता है। और चौथा क्या है, इसे दूध में डालने पर, यानी कि बेकिंग सोडा को दूध में डालने से दूध देर से फटता है, समझे, दूध देर से फटता है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम लोग इसका रासायनिक गुण पढ़ते हैं। रासायनिक गुण दो हमको पढ़ना है, उसके बाद इसका उपयोग पढ़ना है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए फट से। सो देखो एवरीवन, रासायनिक गुण क्या होता है। रासायनिक गुण इसका यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है। पहला देखो उष्मा का प्रभाव, पहला हमारा क्या है, उष्मा का प्रभाव। उष्मा का प्रभाव क्या होता है, यानी कि इसको गर्म करने पर तो हमको वही फाइंड होगा। क्या, जैसे अगर बना था जो धावन सोडा, यानी कि बेकिंग सोडा जिससे बना था, फिर से वही प्राप्त होगा। तो आप लोग को समीकरण बताते हैं, तब आप लोग को समझ में आएगा। देखो NaHCO3
अगर इसको क्या दिया जाएगा, उष्मा, ये उष्मा, ऐसे उष्मा बनता है, डेल्टा बना दोगे उष्मा हो गया, इसको साइंस में ऐसे बोलते हैं भैया उष्मा। अभी हमारा क्या बनेगा, Na2CO3 धन H2O धन CO2, यानी कि देखो जो बेकिंग सोडा हमारा था, बेकिंग सोडा, उसको अगर हम लोग गर्म किए तो क्या मिला हमको, धावल सोडा प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिला, यानी कि क्रिस्टलीय जल मिला, समझे। यानी कि उसका वही जिससे बना था, यही इसी से बना था। अब यही इसका अगर गर्म करोगे तो फिर से हमको मिल जाएगा। पहला हमारा इसका रासायनिक गुण हो गया, समझे। तो उसके बाद दूसरा चलिए बताते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए भरने से। अब देखो दूसरा क्या है, अम्लों के साथ अपक्रिया, यानी कि जो होता है बेकिंग सोडा अम्लों के साथ अपक्रिया करके देखो क्या बनाता है, लवण जल व कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। तो यानी कि जो अम्ल होगा, ये अम्ल मतलब अम्ल जानते हो जो H+ आयन देते हैं, यानी कि जो प्रोटॉन दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन देते हैं, अम्लों के साथ अपक्रिया करके जल लवण व कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। अभी देखो कैसे, NaHCO3 धन HCl, तो ये हमारा क्या बनेगा, अम्लों के साथ HCl अम्ल है, H+ आयन दे रहा है तो ये अम्ल है, तो क्या बनेगा देखो, NaCl धन H2O धन CO2, यही हमारा बनेगा, यानी कि यही अपक्रिया हो गया। यानी कि अम्लों के साथ अपक्रिया करके NaCl देखो साधारण नमक, ये नमक का सूत्र है NaCl, और ये जल है H2O, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो यानी कि दूसरा इसका रासायनिक गुण हो गया, अम्लों के साथ अपक्रिया NaCO3 धन HCl gives that NaCl धन H2O धन CO2, यानी कि ये दूसरा अपक्रिया हो गया। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं बेकिंग सोडा का उपयोग, यूजेज ऑफ बेकिंग सोडा का, उसका प्रयोग क्या होता है। तो इसका स्क्रीनशॉट फटे लीजिए, हम उसका उपयोग बताते हैं। तो देखो दोस्तों, बेकिंग सोडा का उपयोग, यूजेज ऑफ बेकिंग सोडा, यानी कि इसका उपयोग क्या होता है। हमने इसके पहले वीडियो में बताया, एक चीज कॉमन होता है, चाहे जो चीज हो उसका उपयोग पहले प्रयोगशाला में अभिकर्मक, यानी कि जो वैज्ञानिक होंगे उसका प्रयोग करेंगे, यानी कि पहला होगा प्रयोगशाला में अभिकर्मक रूप में। अभी हमने इसके भौतिक गुण बताया, दूध में डालने से, यानी कि बेकिंग सोडा को दूध में डालने से दूध देर तक पकता है, बेकिंग सोडा का उपयोग। आप लोग इसका उपयोग घर में करते हैं गुजिया गुलगुला बनाने में, गुजिया गुलगुला, यानी कि खाद्य पदार्थों में भी बेकिंग सोडा का उपयोग होता है। किसमें, खाद्य पदार्थों में। और देखो ब्रेड बनाने में भी बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है, ब्रेड बनाने में। और बेकिंग सोडा का उपयोग औषध यानी कि दवाइयों बनाने में भी किया जाता है, और आग बुझाने वाले यंत्रों में बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। कितने बता दिए, 7-8 उपयोग बता दिए। तो आप लोग को लिख देते हैं, फिर उसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब 2 आपको लिखना रहता है, एक तो हर चीज में कॉमन रहता है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, और एक तो खाद्य पदार्थ में, यानी कि आप लोग घर में इसका यूज करते हैं। आप लोग अगर खाद्य पदार्थों में नहीं लिखना चाहते हैं, अगर आप लोग मान लीजिए 3-4 पदार्थ में लिखना है तो लिख दीजिए गुजिया बनाने में, गुलगुला बनाने में, यही तो लिख लीजिए। अगर नहीं आ रहा है तो हम लिख दे रहे हैं, तब उसके बाद आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखो दोस्तों, बेकिंग सोडा का उपयोग क्या होता है। पहला कॉमन चीज है, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, चाहे बेकिंग सोडा, धावन सोडा, कास्टिक सोडा, चाहे व्यंजक चूड़, चाहे प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका उपयोग पूछेगा तो हर चीज में लिख देना, इसको लिख देना हमेशा प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। और दूसरा दूध में, तीसरा औषध बनाने में, चौथा आग बुझाने वाले यंत्रों में, पांचवा पेट की अम्लता दूर करने में, छठवां झाग दे पेय पदार्थों में, बहुत सारे में इसका उपयोग होता है, यानी कि पेट की अम्लता दूर करने में बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। तो एवरीवन आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तो ले लिए होंगे। तो दोस्तों अब ये वीडियो इतना ही, क्योंकि हमने इसका निर्माण विधि, रासायनिक नाम, रासायनिक सूत्र और गुण और प्रयोग यूज सब हमने बता दिया है। अब वीडियो ये पूरा हमने इस बेकिंग सोडा का जितना भी टॉपिक था सब बता दिए हैं, सब इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इसको नोट्स बना लीजिएगा, और मन करेगा, नहीं मन करेगा तो आप वीडियो ही देख के और आप एक रफ में लिख लीजिएगा। तो होप कि आप सभी को वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं एक और ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब कर दो।